हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर लिम्ब की मसल्स की नर्व सप्लाई के बारे में। अपर लिम्ब की सारी मसल्स हमने कैसे कैसे डिवाइड करी हैं, उनको कैसे लिखना है एक चार्ट में, ये हम पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे ऊपर दे दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से जाके हमारा पहला पार्ट इसका वीडियो का देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसका हम सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें हम सारी मसल्स की नर्व सप्लाई लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बनाने का फ़ायदा मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि इसको करने से मतलब आपका ये है कि पूरा का पूरा मतलब सारी मसल्स याद हो जाएंगी आपको, उनकी नर्व सप्लाई याद हो जाएगी एक ही चार्ट पे। और उसके सारे रेटिनोकुलम्स की सारी मसल्स वगैरह याद हो जाएंगी, ब्रेकियल प्लेक्सस की सारी नर्व से रिलेट होके ये सब याद हो जाएगा। मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ से हमें, अगर इसको हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं और इसको याद करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ सीधे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो पहला इसका रीजन जो डिवाइड किया था वो था पेक्टोरल रीजन। तो इसकी जो पहली पहली और सेकंड मसल जो है हमारी, फर्स्ट और सेकंड मसल जो है पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर, इसको सप्लाई करती है हमारी यहाँ पे यहाँ पे हमारी दो नर्व इसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, पहली तो होती है हमारी मीडियल एंड दूसरी होती है हमारी लेटरल। मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो होगी हमारी इन दोनों की नर्व सप्लाई, माइनर और मेजर की। ठीक है, अब हमारा थर्ड मसल आती है यहाँ पे सबक्लेवियस। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है, अगर आपने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा हो तो इसकी जो सप्लाई आती है वो होती है हमारी नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि कहाँ से निकलती है, आपको अगर ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा हो आपने, ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया हमारा पहला रीजन। अब हमारा सेकंड रीजन आता है अपर लिम्ब से वर्टिब्रल कॉलम को जो अटैच करती है मसल्स वो वाली। ठीक है, पहली मसल्स है यहाँ पे ट्रेपेजियस। तो ट्रेपेजियस को जो सप्लाई करती है वो मसल हमारी आती है सर्वाइकल प्लेक्सिस से। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस को सप्लाई करती है हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, इसके अलावा हमारी C3 और C4, ये दो और नर्व सप्लाई करती हैं। और यहाँ पे C का मतलब यहाँ पे है सर्वाइकल। ठीक है, उनकी सर्वाइकल वर्टिब्रा के रूट से निकलती हैं, तो इसलिए C3 रूट और C4 रूट और प्लस इनका क्रेनियल नर्व नंबर 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली हमारी मसल आती है लैटिसमस डोर्साई, है ना। ये जो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी आती है थोरैको डॉर्सल नर्व। अब ये नर्व भी बेसिकली हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मसल जो होती हैं ये हमारी तीनों एक ही नर्व से सप्लाई होती हैं, जो कि हमारी होती है डॉर्सल स्कैपुलर स्कैपुलर नर्व। अब अगर आपने यहाँ पे स्कैपुला की एनाटॉमी पढ़ी हो पूरी, तो आपको पता होगा कि ये तीनों मसल लिवेटर स्कैपुलर रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर हमारे मीडियन बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला उस पर होती हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम यहाँ पे सप्लाई करती है स्कैपुलर नर्व। बस आपको डॉर्सल और याद रखना है, जिसकी वजह से ये पूरा आपको याद हो जाएगा कि ये तीनों मसल को हमारी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अब अगला रीजन हमारा आता है स्कैपुलर रीजन। ठीक है, तो इसकी जो ये दो जो मसल हैं सुप्रा स्पाइनेटस इंफ्रा स्पाइनेटस, इन दोनों को हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये डॉर्सल है, यहाँ पे ये सुप्रा है। ठीक है, दोनों अलग अलग नर्व है, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इसको हमारी सुप्रा स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। वहीं पे हमारी जब टेरिस माइनर आती है ना, तो इसको हमारी एक्सिलरी नर्व जो होती है, जो कि हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है हमारी। अब यहाँ पे जो अगली मसल है हमारी टेरिस मेजर, माइनर का तो हो गया एक्सिलरी नर्व, है ना। टेरिस मेजर जो होती है इसको हमारी लोअर सब स्कैपुलर लोअर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व तो हो ही गई थी,
है ना। टेरिस मेजर को हमारी लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है ना। और अगली जो मसल आती है हमारी ये सब स्कैपुलरिस, अब इसको जो सप्लाई करती है वो हमारी अपर एंड लोअर सब स्कैपुलरिस या फिर सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारी होती है सब स्कैपुलरिस, उसको हमारी अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। अब क्या है कि हमारा फोर्थ पार्ट आता है हम जिसको हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था ऑलरेडी, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है इसको ये तीनों मसल्स को, ठीक है, एक ही नर्व सप्लाई करती है जो कि होती है हमारी मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होगा कि बेसिकली हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस से ही निकलती है ये वाली नर्व भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया इन तीनों की नॉर्मल नर्व सप्लाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रेकियालिस या फिर बाइसेप ब्रेकिया या फिर कोराकोब्रेकियालिस की नर्व सप्लाई क्या है, तो आपको बताना है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। लेकिन वहीं पे अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रेकियालिस की प्रोपियोसेप्टिव नर्व सप्लाई क्या है, तो वो आपको यहाँ बतानी होगी रेडियल नर्व। ठीक है, जो कि हमारी देती है इसको प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं इसको। कई बार उसमें पूछ लिया जाता है या वाइवा में भी प्रोफेसर्स पूछ लेते हैं कि ब्रेकियालिस की प्रोप्रियोसेप्टिव नर्व सप्लाई बताओ, तो आपको वहाँ पे रेडियल नर्व बतानी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आप मस्कुलोक्यूटेनियस बोल दो। ठीक है, वहाँ पे आपको रेडियल नर्व ही बतानी है। और जो उसका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है आर्म का, उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो बहुत सिंपल है हमारी, उसको हमारी नर्व सप्लाई करती है रेडियल नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियल नर्व। तो ये दो हो गए हमारे यहाँ पे फोर्थ पार्ट पूरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हमारा पार्ट आता है इसका फोर आर्म का। फोर आर्म का हमें पता ही है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। अब दो पार्ट में डिवाइड किया था तो वो एक था एक्सटेंसर, एक था फ्लेक्सर। ठीक है, फ्लेक्सर ये था, एक्सटेंसर ये था, फ्रंट या फिर हम लोग उसको बोल रहे हैं बैक। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो नर्व सप्लाई होती है, जो इसकी सुपरफिशियल चार मसल हैं यहाँ पे ये, ठीक है, ये चार मसल जो है ये हमारे यहाँ पे इसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। कंफ्यूज मत होना, मीडियल अलग है, मीडियन नर्व अलग है। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल की चार मसल हैं यहाँ पे ये, इसको हमारी सप्लाई करती है मीडियन नर्व। अब इनकी आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, वहाँ से आप देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी फुल फॉर्म लिख दूंगा, आप वहाँ से कंफ्यूज ना हो गए, वहाँ से पूरा चेक कर लेना। ठीक है, अब ये तो होगी हमारी चार मसल इसकी मीडियन नर्व सप्लाई। फिफ्थ मसल जो होती है हमारी, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डीप मसल है, डीप मसल में ये मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, दो पार्ट इसके कैसे होते हैं कि एक तो इसका हो जाता है मीडियल पार्ट, हमारा मीडियल साइड है ना, एक हो जाता है इसका लेटरल हाफ। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं हमारे। अब दो पार्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि दो नर्व सप्लाई भी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होता है कि ये जो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और इसका मीडियल हेड, ठीक है, इसको हमारा सप्लाई करती है अल्नर नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये तो हो गए इसकी दोनों की मसल्स। अब बचे हमारे यहाँ पे ये दोनों मसल, इसको जो सप्लाई करती है वो होती है हमारी एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। ठीक है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि एंटीरियर इंटरओशियस नर्व कौन सी होती है, ये बस हमारी मीडियन नर्व की ही डीप ब्रांच है। ठीक है फ्रेंड्स, डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, बस इसको हम लोगों ने नाम चेंज कर दिया है, एंटीरियर इंटरओशियस नर्व बोल दिया है। इसमें भी कितना सिंपल है कि एंटीरियर है तो मतलब अब फ्लेक्सर की बात हो रही है, यानी कि फ्रंट ऑफ द फोरआर्म की बात हो रही है, तो कॉमन सी बात है कि एंटीरियर पार्ट ही है वो, है ना। तो इसलिए इसे हमने एंटीरियर पार्ट बोल दिया, इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये चार मसल को हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है।
हमारी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, इन दोनों को हमारी और फ्लेक्शन डिजिटोरम प्रोफंडस के दो पार्ट हो जाते हैं, मीडियल हाफ और लिटरल हाफ। तो मीडियल हाफ जो होता है और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो होती है, इसको हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। प्लस जो उसकी दो पार्ट, दो मसल और हैं हमारी यहाँ पे, दो मसल प्लस ये इसका लेटरल हेड, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसका जो लेटरल हेड होता है वो, इन तीनों को हमारा यहाँ पे एंटीरियर एंटोशियस नर्व सप्लाई करती है, जो कि हमारी डीप ब्रांच होती है मीडियन नर्व की ही। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इसके एक्सटेंसर पार्ट पे। तो यहाँ पे तो एकदम क्लियर है कि एक्सटेंसर पार्ट जितना भी है पूरा का पूरा हमारी रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, बस यहाँ पे ये है, ये देखने वाली बात है कि रेडियल नर्व के भी दो पार्ट होते हैं, है ना। तो दो पार्ट में तो एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। तो क्या होता है कि अब ये एनकोनियस ब्रेकियालिस, ये वाली मतलब ये तीनों मसल जो हैं यहाँ पे, इसको हमारी रेडियल नर्व सप्लाई करती है, रेडियल नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी की जो सारी मसल बची यहाँ पे हमारी, उसको करती है हमारी PIN। अब यहाँ पे था AIN, है ना, तो एंटीरियर एंटोशियस नर्व थी, अब PIN है, और एक्सटेंसर की बात चल रही है, यानी कि बैक ऑफ द फोरआर्म की बात चल रही है। तो सीधी सीधी बात है कि पोस्टीरियर एंटरोशियस नर्व, है ना। अब यही होती है हमारी यहाँ पे डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात होगी हमारे यहाँ पे फोरआर्म के पूरे पूरे रीजन की। तो अब अगला पार्ट जो आता है वो हमारा आता है यहाँ पे हैंड का। ठीक है, हैंड में मैंने आपको बताया था थिनार ग्रुप और हाइपोथिनार ग्रुप दो होते हैं, इसको हम बोलते हैं थिनार ग्रुप, और यहाँ की जो मसल्स होती हैं इसे बोलते हैं हम हाइपोथिनार। ठीक है, अब थिनार ग्रुप और हाइपोथिनार ग्रुप और हाइपोथिनार एमिनेंस सॉरी, और थिनार एमिनेंस दोनों में फ़र्क है। ग्रुप में हमारी 4 मसल्स आती हैं, एमिनेंस में हमारी सिर्फ 3 ही मसल्स आती हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम यहाँ पे नर्व सप्लाई की बात करें, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में भी, इसमें भी बता रहा हूँ कि हैंड में हमारी सिर्फ दो ही नर्व जाती हैं। एक होती है हमारी मीडियन नर्व, दूसरी होती है हमारी रेडियल नर्व, ठीक, सॉरी अल्नर नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व तो ऊपर ही यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। ठीक है, अब दो जो नर्व आती है वो हमारी होती है मीडियन नर्व और दूसरी होती है हमारी अल्नर नर्व। ठीक है, तो सिर्फ यही दो नर्व हैं जो कि सारी यहाँ पे मसल्स और सबको लंबराइकल्स को सबको सप्लाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो ये स्टार्टिंग की 3 मसल्स हैं थिनार ग्रुप की, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों को जो सप्लाई करती है वो होती है हमारी यहाँ पे मीडियन नर्व। ठीक है, अब बाकी की जो मसल्स बची, अब दो ही नर्व्स बताई थी मैंने, एक तो मीडियन है, दूसरी अल्नर। मीडियन ने तो अपना काम कर दिया यहाँ पे, अब बची यहाँ पे बाकी की, तो इनको हमारा सप्लाई करेगी यहाँ पे हमारी अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब एक्सेप्शन क्या, मतलब मैंने ऐसे बता दिया है इसलिए वो अलग से बताना पड़ेगा मेरे को, कि यहाँ पे मैंने लिखा है 4 लम्बराइकल्स। ठीक है, तो 4 लम्बराइकल्स ये आपको पता ही है कि 1 2 3 और 4 ऐसे होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे 4 लम्बराइकल्स में से 2 जो होती हैं, फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि ये वाली, है ना, इसकी हम बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड जो होती हैं उसको हमारी सप्लाई करती है फर्स्ट एंड सेकंड। इस फर्स्ट और सेकंड लम्बराइकल्स को हमारी सप्लाई करती है यहाँ पे मीडियन नर्व। ठीक है फ्रेंड, तो इसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि इन 3 मसल्स को थिनार की और प्लस यहाँ पे लम्बराइकल्स। अब कंफ्यूज मतलब ये कि तो थिनार अब मैंने बताया ये है ना, तो फर्स्ट और सेकंड लम्बर, तो ये और ये, तो ये तीनों तो मतलब कॉमन सी बात है, मतलब दिख ही रहा है कि आसपास हैं सब, तो इन सबको मीडियम नर्व सप्लाई करेगी, है ना, बाकी सबको हमारी अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। अब आप खुद सोचिए कि सबको हमारी अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है, इसी वजह से अल्नर नर्व को हम लोग म्यूजिशियन नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, म्यूजिशियन नर्व, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा फाइन मूवमेंट देती है ना, फाइन मूवमेंट्स को सपोर्ट करती है। अब आप खुद ही सोचिए, मतलब सारी मसल्स उसी की वजह से सप्लाई हो रही हैं पूरे हाथ की, तो वही एकदम फाइन मूवमेंट करेगी, इसी वजह से हम लोग अल्नर नर्व को भी म्यूजिशियन नर्व या फिर फाइन मूवमेंट वाली नर्व बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है
या आपको मतलब कुछ भी मतलब सजेशन भी देना है तो प्लीज़ 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 हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें या कमेंट करें।